देखिए एक कक्षा 10 के मैथ का सवाल है जिसमें कहता है, सवाल ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु या आयु ज्ञात कीजिए। आयु का मतलब वर्तमान आयु। तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि दोनों की कोई आयु मान लेते हैं। जैसे माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्न क्या कहता है, तो 5 वर्ष पूर्व पहले दोनों की आयु निकाल लेंगे, यानी 5 वर्ष पूर्व जो आयु होगी वर्तमान आयु से 5 साल कम होगा। अगर हमारी आज आयु 30 साल है यानी 30 - 5 होगा 5 साल पहले की आयु। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु यानी x - 5 वर्ष, वर्तमान x है तो उसमें 5 माइनस कर दें। उसी तरह लिखेंगे सेम 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y - 5 वर्ष। अब क्या करेंगे, दोनों की आयु को बराबर करेंगे ना। 5 साल पहले वाला x - 5 बराबर y - 5। तो क्या कह रहा है, अब सवाल को फिर से हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये नूरी की आयु है, ये क्या था 3 गुना है सोनू की आयु से, यानी कि इसमें सोनू की आयु में 3 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो नूरी और सोनू की आयु 5 साल पहले बराबर हो जाए। इसमें नहीं कर, कुछ बच्चे गलती करते हैं कि इसी में गुणा कर, अगर इसमें कर देते हैं तो नूरी की आयु क्या होगा 3 गुना, तो ऐसे ही था 3 गुना और ज़्यादा हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो हमको सोनू की आयु में 3 से गुणा करना है। अब इसको हम हल करेंगे। x - 5 बराबर 3 गुणे y यानी 3y माइनस 3 गुणे 5 यानी कि x - 5 बराबर 3y - 15। ठीक है, अब x माइनस इसको इधर करेंगे 3y को -3y हो जाएगा बराबर -15 और ये माइनस से तो इधर आके प्लस हो जाएगा +5 यानी x - 3y बराबर -15 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा -10। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। कौन सा समीकरण हो गया, समीकरण 1। अब दूसरे शर्त से, ठीक है ना, ये प्रथम शर्त था। दूसरे शर्त से दूसरा शर्त क्या कर रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो। तो लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात यानी बाद में, आज के बाद। अगर आज हमारी आयु 30 साल है तो 10 साल बाद क्या, 30 + 10 ना, पश्चात नूरी की आयु कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, x + 10 वर्ष। ठीक है, और उसी तरह 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, वर्तमान आयु में 10 ऐड कर देंगे बराबर हो जाएगा y + 10 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आइए अब इसको भी क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम बराबर किए थे दोनों को, वैसे इसको भी बराबर करेंगे। एक तरफ नूरी की आयु लिखेंगे x + 10 बराबर, दूसरी तरफ लिखेंगे सोनू की आयु y + 10। अब फिर से सवाल को पढ़ेंगे एक बार। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु कितना, सोनू की आयु की 2, यानी कि सोनू की आयु में 2 से गुणा करना पड़ेगा इसको बराबर करने के लिए। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं तो हो जाएगा x + 10 बराबर 2y + 20, 10 दूना 20 हो जाएगा। अब x - 2y, इस 2y को इधर ले आएंगे बराबर 20 - 10 यानी कि x - 2y बराबर हो जाएगा 10। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे ना। क्या करते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर लिखिए यहाँ पे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 कहाँ है हमारा, यहाँ है ना। इसको लिख लेंगे
एक्स माइनस 3y, ठीक है, माइनस बाएं पक्ष वाला इधर कर लेंगे, माइनस एक्स माइनस 2y, ठीक है, बराबर माइनस 10 था यहाँ, माइनस 10 ही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3y माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2y, बराबर ये माइनस माइनस प्लस और माइनस का चिन्ह लगेगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस माइनस एक्स कट जाएगा, ये माइनस 3y प्लस 2y, कितना बचेगा, माइनस y बचेगा, माइनस y बराबर माइनस 20, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि y बराबर 20 आ जाएगा, ठीक है। अब y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, y के रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 कहाँ था, ये है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, तो हो जाएगा x माइनस 3y के जगह कितना लिखेंगे, 20, बराबर कितना था, माइनस 10, ठीक है। तो x माइनस 60 बराबर माइनस 10, यानी कि x बराबर हो जाएगा माइनस 10, और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 60, यानी कि x बराबर प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 50, ठीक है, वर्ष, और ये हो गया वर्ष, 20 वर्ष। x किसका आयु माने थे हम लोग, x माने थे, माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान y वर्ष, यानी नूरी की वर्तमान आयु x का मान जो होगा, और नूरी की वर्तमान 50 वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया प्यारे बच्चों, ठीक, थैंक यू।